मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा हमारी सरकार ड्रोन मिसाइल बना रही है। सीएम ने कहा पिछली सरकार कट्टा और बम बनवाती थी, हम ड्रोन और मिसाइल बनवा रहे हैं। विपक्ष की कोई विचारधारा नहीं है, विपक्ष बाबरी का समर्थक रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लव लैंड और थूक जिहाद का समर्थक रहा है विपक्ष, लेकिन हमारी सरकार में विकास हो रहा। 2027 के चुनाव को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ अब विपक्ष पर हमलावर। सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी में ड्रोन और मिसाइल बन रहा है, जबकि 2017 से पहले की सरकार हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाती थी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको आस्था की नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता है। जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी। दान चोरी विवाद के बाद ये पहली बैठक है ट्रस्ट। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला हो सकता है। दान चोरी और चंपत राय पर भी चर्चा होगी, उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा होगी। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट की इस महत्वपूर्ण बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा का फैसला, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट पर चर्चा, मंदिर के पैसे और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और बेहतर बनाने पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय और लेखा जोखा की समीक्षा, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और भविष्य की व्यवस्था पर चर्चा, कई और प्रशासनिक और संगठनात्मक फैसलों पर चर्चा हो सकती है। विवाद के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिस पर बैठक में अंतिम फैसला होगा। और इसी बीच बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से भी पूछताछ की जाएगी, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। तो सूत्रों के मुताबिक एसआईटी पूछताछ करेगी। राम मंदिर बनने के बाद से वित्तीय लेन देन को लेकर पूरी पूछताछ की जाएगी। अब तक गोविंद गिरी लगातार चुप थे, कल उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद जी न्यूज ने पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर सवाल उठाए थे, क्योंकि दान चोरी पर कई दिनों तक कोषाध्यक्ष का ही बयान सामने नहीं आया, जिसके बाद जी न्यूज ने कोषाध्यक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद अब गोविंद देवगिरी ने आरोपों पर जवाब देते हुए अपने लंबे चौड़े पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा कि ज्यादातर जिम्मेदारियां उनकी नहीं थी, वे कथा के सिलसिले में बाहर रहते थे और अयोध्या महीने 1.5 महीने में ही आते थे। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही सच सामने आएगा, भविष्य में पूरी सतर्कता सावधानी बरती जाएगी। और बड़ी खबर है, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। तो याचिका में दान पात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच, कैग ऑडिट, एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच और एसपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में ये जांच करवाने के लिए ये सुनवाई होगी। तो इसी पर एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर कि पहले की दान गिनती में शामिल थे बैंक कैशियर, उन्होंने खुलासा किया। सोसाइटी से पूछताछ में खुलासा किया कि पहले गणना कर्मियों की ड्रेस अलग थी, एसआईएस सिक्योरिटी जांच करती थी, किसी के कहने पर ये व्यवस्था यानी ड्रेस कोड बदला गया। तो तिन्नू का नाम लेने पर रोक टोक नहीं, ये भी कहा गया। आपको बता दें पहले गणना कर्मियों की ड्रेस अलग थी, ये खुलासा किया गया। तो अयोध्या श्री राम मंदिर से चंदा चोरी मामले की जांच और तेज हो गई है। अब मामले में अयोध्या पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ जेल में पूछताछ की और चोरी की रकम, आपसी साठगांठ, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े सवाल पूछे गए और इनमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। देखते हैं। अयोध्या जेल के हाई सिक्योरिटी सेल पहुंची पुलिस ने चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और मनीष यादव से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बीच के कनेक्शन को जोड़ा और चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों के फोन से पुराना डेटा रिकवर हो गया, जिसमें आरोपियों के बीच 2 करोड़ को लेकर विवाद का खुलासा हुआ है और मनी ट्रेल की तह तक जाने की कोशिश में है, ताकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले हर गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।